जो जम्मू का जो सीन है, सोशियो पोलिटिकल, सोशल रिलीजन, ये भारत का ही मिसाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है पिछले 5-7 दिन में, वहाँ पर कहा गया है 21 अगस्त तक जो नॉन कश्मीरीज हैं, अगर वो कश्मीर खाली नहीं करेंगे तो उन्हें कॉन्सिक्वेंस। मैं उस बात पे आऊंगा, पहले मेरा इस बात पे मैं आऊंगा कि तो जम्मू खिते में जो जन आंदोलन चल रहा है, इसमें और किस तरीके से क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि कम्युनल हार्मनी जो है वो इसी तरह से बहाल रहे। जम्मू की सारी जनता ये स्टेप्स ले रही है। इसी में शुरू किया था, 50 दिन से ऊपर हो गए, एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पर कोई ये कह दे कि आम कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू में नौकरी करता है या कोई काम करता है उसे निकाल के कश्मीर भेज दिया गया हो। इससे बड़ी एग्जाम्पल अब वो कभी नहीं मिल सकती। दूसरी आपने बात कहा कि कम्युनल हार्मनी जो है वो कहते हैं, मैं कहता हूँ जम्मू राइट फ्रॉम डे वन ये एग्जाम्पल है। 1947 में क्या हुआ, कौन कौन से जहां पर लोग आए, 65 में आए, 71 में आए, 90 में आए और अभी लगातार आ रहे हैं। और केवल हम जैसा बोलते भी हैं कि ये वो जम्मू जिसको आप बोलते थे सिटी ऑफ टेम्पल, आज हम उसको बोलते हैं सिटी ऑफ फ्यूजिव। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये रैंक करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाकी कंट्री में केवल आप देखते हैं कि वहां पर कास्ट रेगुलेटरी जो है वो इतनी शार्पन हो चुकी है। हमने इस मूवमेंट में देखा कि जो कास्ट रेगुलेटरी अब खत्म हो चुकी है, पता नहीं चलता, मतलब मैं तो वैसे ही उसी के खिलाफ था कि पता नहीं चलता ये कास्ट हिंदू है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मीन्स ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन है। दूसरा एक बात साथी जी ने बात कही, मैं उनके सेंटिमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। ये मुद्दा जम्मू का नहीं, इट्स अ फंडामेंटल इशू। ये फंडामेंटल इशू है कि एक ऐसा फैसला जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है कि भाई आप जो मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने क्या कुछ किया, हमने कभी बोला नहीं। लेकिन अब आपने ऐसी बात कर डाली कि जिससे आपने ये इंडिकेशन दे दी कि कश्मीर की एक खास सारी सोच है जो इंटॉलरेंट है। और जब ऐसी बातें हों तो ये आप जितना गुस्सा आप देख रहे हो, कई बातें बीच में हो रही हुई, लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि हम डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करके, हम हर चीज बर्दाश्त करके, लेकिन हर वो कम्युनिटी, हर वो कौम जिसमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी अपनी आस्था पर चोट आने नहीं देती। और आप ये जो देख रहे हो, आप ये मुद्दा जम्मू का नहीं, बल्कि कोशिश की जा रही है मतलब नेशनल चैनल्स के द्वारा कि इट इज बिकमिंग जम्मू वर्सेस कश्मीर, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे नेशनल मूवमेंट। और तभी आप देख रहे हो, अगर ये बीजेपी की होती या दूसरी की होती, ये मूवमेंट फेल कर उस बीजेपी स्पॉन्सर जैसे बात कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। पहले शकील साहब से जानना चाहूंगा, जैसे आप बात कर रहे थे, किस तरीके से और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि धर्म निरपेक्षता जो है जम्मू रीजन में बन गई। देखिए रावत जी, एक चीज़ मैं आपको साफ कहूँ कि मैंने ये दिल, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस एक एजुटेशन को एक रुख दिया जाए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं जो जम्मू में इस टाइम जो माइनॉरिटी फीलिंग्स है मैं वो कन्वे भी करना चाहता हूँ। आज पिछले 2-4 दिनों में एक सेक्शन ने इस किस्म की र्यूमर्स फैला दी हैं जिससे कि एक एलिमेंट ऑफ फियर साइकोसिस जो है वो माइनॉरिटीज़ के माइंड में घूम रहा है। मैं समझता हूँ ज़रूरत है उन मिस्चीवियस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जो लोग इस किस्म की अफवाहें फैलाना चाहते हैं और एक फियर साइकोसिस का माहौल बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, एजिटेशन जो है वो एक बड़े अहम स्टेज पे पहुंच चुका है, और जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर साहब ने इंटरव्यू किया है, मुझे लगता है कि डायलॉग की ऑफर भी आई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो अशद ज़रूरत है कि जो मनोबल है, जो जम्मू में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत ये है कि संघर्ष समिति और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जितने भी ये जो माइनॉरिटी के जो जहाँ पे लोग रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर गुडविल गेस्चर्स शो करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे संघर्ष समिति, मैं साथी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर जाके उन लोगों को, जिन लोगों ने ये इस किस्म की अफवाहें फैलाई हैं, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए कि ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ये चाहते हैं कि हमारा जो सदियों पुराना जो भाईचारा है इसमें खलल डाला जाए। क्योंकि यही एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसकी वजह से
एक सेक्शन जो है वो चाहती है कि इस संघर्ष को रुक दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की इस टाइम जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं कि जम्मू में जो मुस्लिम है वो अनसेफ है। यानी कि प्रॉपर चेक रखने की जरूरत, प्रॉपर चेक रखने की जरूरत। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा सर साहब, आप पे आऊंगा कि इन दिनों में हमने देखा काफी वायलेंस भी पिछले दिनों हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। यहाँ तक पिछले दिनों में हमने देखा कि इवन जो एम्बुलेंसेज जो हैं पेशेंट्स को ला रही थी, शायद कहीं ना कहीं मॉब मेंटेलिटी में उसको भी नहीं बख्शा। आखिर किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इस मॉब को भी चैनलाइज किया जाए और पीसफुल तरीके से जो है डेमोन्स्ट्रेशन की जाए? मॉब की मेंटेलिटी जो होती है वो आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ कि मॉब के आगे वहाँ एट द स्पर ऑफ मूवमेंट क्या बात बनती है, कौन शरारती क्या देता है, पत्थर लगाओ तो चल सकता है। ये कोई, मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूँ कि इसको जैसे हमारी एसोसिएशन है, सुधारी समिति है और जितने भी अच्छे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी पार्टीज के हैं, उन सबको अपने अपने कैडर को समझाने की जरूरत है। आज दिन तक देखें बाहर में भी बड़ा जोश है, नौजवान बच्चे हैं हमारे वहाँ वकील, लेकिन आज दिन तक हमने कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं होने दी क्योंकि हमने कंट्रोल रखा है इस बार। यहाँ तक चल गया है, इन्होंने मेरी बात को पता नहीं किस कंटेक्स्ट में समझा। मैंने ये नहीं कहा जैसे हरिओम जी कह रहे हैं कि ये कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर मूवमेंट है। ये मूवमेंट जम्मू से शुरू हुई, ठीक? मूवमेंट जो हम समझते हैं बाहर ने क्यों सपोर्ट किया है सुधारी समिति, हम ये समझते हैं कि ये मूवमेंट है सेकुलरिज्म वर्सेस नॉन सेकुलरिज्म, ठीक है? इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है उसके खिलाफ लड़ाई है, ठीक? दूसरी बात कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं हमें बीइंग माइनॉरिटी। आज पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक? अगर इनके आस्था से कोई भी आदमी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हम यहाँ माइनॉरिटी में, लेकिन हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी नहीं, ठीक? ये जो हमारी आस्था है ये सभी हिंदुस्तान के उन लोगों से जुड़ी है जो इस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम इस बात को मान के नहीं चलेंगे कि भाई रिलीजियस फ्रीडम है हर कौम को, हर जो फेस के लोग हैं, तो ये भारत टूट जाएगा, ये हिंदुस्तान टूट जाएगा। और फिर उसी पे आऊंगा, यही सोच कुछ लोगों की है जो तोड़ना चाहते हैं। एक्सपोज हुआ, देखिए कश्मीर में कहां से कहां शुरू हुई। पहली बात शुरू हुई कि भाई इनको जगह वापस रिवोक करो। साहब उस मुद्दे पे मैं आऊंगा। मैं क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि जो वायलेंस हो रही है किस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वायलेंस कम और पीसफुल तरीके से आंदोलन आगे बढ़े? सभी उन दोस्तों से अपील करूंगा बाहर की तरफ से कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? हमारी। अगर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो तब भी कोई आदमी सोचता है चलो जी दुश्मन की प्रॉपर्टी को आपने जला दी। मैं सभी बच्चों से, सभी नौजवानों से, सभी जो मॉब में होते हैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह मॉब को कंट्रोल में रखें और किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय ना करें या उसको वो नहीं करें, डैमेज करने की। संघर्ष समिति का क्या कहना है शर्मा जी, अगर आपसे जानना चाहिए? ये जो संपत्ति की हानि की जा रही है, संघर्ष समिति कभी इसका समर्थन नहीं करती है और नौजवानों को अपील करेंगे जैसे सुलाती साहब ने कहा। लेकिन ये तो मॉब है, पुलिस ने भी लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज की है। जब मेरी पर्सनल गाड़ी में आज मोटरसाइकिल पे यहाँ आया हूँ, RF के लोगों ने तोड़ी है, दोनों शीशे आगे पीछे वाले तोड़े हैं। तो पुलिस ने भी लोगों की बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, प्रोवोक किया है। तो उसके रिएक्शन में नौजवान लड़के कुछ कर देते हैं, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, दैट इज रॉन्ग। तो पुलिस को भी स्ट्रेन करना चाहिए। और मैं थोड़ी सी बात ये जो अपने हरिओम जी ने कही है और शकील जी ने कही, थोड़ा सा उसके बारे में कहने की आपकी बात चाहूँगा। हरिओम जी ने ये कहा है कि ये जम्मू की मूवमेंट नहीं है, इसकी 3 डायमेंशन है। जम्मू के लोग 60 साल से लगातार जो अन्याय और अनदेखी सहन कर रहे हैं वो उसका भी योगदान इसके बीच है। और आस्था का प्रश्न जो है उसके कारण पूरे देश के लोग साथ जुड़ रहे हैं और वो लोग जिनकी आस्था नहीं है, जो जम्मू के नहीं है, उनका भी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हमारी फाइट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ सेकुलरिज्म और रूल ऑफ लॉ, हम हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगवाना चाहते हैं यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ जो कश्मीर में आज कहीं नहीं दिखाई देता। तो जो सेंटर सोचने वाले लोग हैं, जो रिलीजियस नहीं भी हैं, तो उनका भी हमको समर्थन मिल रहा है और आगे मिलेगा जैसे जैसे हमारी बात को सुनेंगे। तो तीनों डायमेंशन हमारे इस आंदोलन की हैं। ये बड़ा यूनिक आंदोलन है, हर प्रकार से लोग आ रहे हैं। शकील साहब ने जो कहा बड़ा अच्छा कहा कि र्यूमर्स जो है वो माइनॉरिटीज के दिल में कुछ भय पैदा कर रही हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो मतलब प्रशासन से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो कुछ आगे करेंगे। प्रशासन